नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे तो वहीं मुक्पा में उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की और हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपना भाषण गंगा मैया की जय से शुरू किया और गंगा मैया की जय पर ही भाषण खत्म किया। उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जनसभा स्थल पर पहुंची और पीएम मोदी जब हर्षिल और मुक्पा पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह पर शीतकालीन पर्यटन की बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को हर्षिल मुक्बा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह पर देखिए उनका आगमन हुआ और ऐसे में उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले कि यहां पर गंगा पूजा भी की गई। जनसभा को संबोधित भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई जहां उत्तरकाशी के दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह पर ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा देश के प्रधानमंत्री का, जहां उत्तराखंड के दौरे पर पीएम पहुंचे और जनता को भी उन्होंने संबोधित किया। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने उत्तरकाशी जिले के हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें पीएम मोदी ने पर्यटन पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। शीतकाल में जो है उत्तराखंड में घाम तापो पर्यटन स्पेशल इवेंट बन सकता है और इस दौरान उन्होंने लोगों और उद्योगपतियों से शीतकाल में उत्तराखंड आने की अपील की है। मैं माणा गांव में कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ है उस पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। मैं हादसे में जान गंवाने वाले साथियों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। संकट की घड़ी में देश के लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है उससे पीड़ित परिवारों को बहुत हौसला मिला है। डाइवर्सिफाई करना, 12 मासी बनाना, 365 दिन, ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो। हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। अब ऑफ नहीं, ऑन का जमाना। उत्तराखंड दौरे के दौरान उत्तरकाशी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने हर्षिल में ट्रैकिंग व बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। साथ ही पीएम ने ट्रैकिंग और बाइक रैली को फ्लैग ऑफ भी किया। इस दौरान पीएम के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां मौजूद रहे। ट्रैकिंग बाइक रैली और फ्लैग ऑफ को भी देखिए यहां पर किया गया है। पीएम के साथ मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को यहां संबोधित भी किया। आपको बता दें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी के दौरे पर है, देवभूमि पहुंचे हुए हैं और यहां उन्होंने पहुंचकर जनता को संबोधित भी किया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह पर पीएम पहुंचे
जहां पर पर्यटन पर ज्यादातर जोर देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित भी किया। उत्तराखंड चुनाव में जहां कांग्रेस को लगातार कड़ी शिकस्त मिलती रही, तो वहीं बीजेपी ने अपने नाम का रिकॉर्ड दर्ज करते हुए मिथ्या को तोड़ते हुए इसका मिथ्या को तोड़ा है। लगातार मिल रही करारी हार के बाद जहां कांग्रेस हार की वजह को जानने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री शुरवीर सिंह सजवान ने इसके लिए पार्टी के बड़े नेताओं का इसका जिम्मेदार माना है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लगातार चुनाव हारने के पीछे का कारण हम खुद है। देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता ये निश्चित है, स्वाभाविक भी है कि एक चुनाव हारे। कारण मैं नहीं बता रहा हूं कि किन कारणों से हारे, कारण भी हम ही लोगों में से है, कारण भी हम ही हैं। कार्यकर्ता कोई कारण नहीं है। हम लोग जो अपने को नेता कहते हैं वही कारण है। और जिन कारणों से भी कांग्रेस लगातार हारती रही है, तो कार्यकर्ता का डिमोलाइज होना स्वाभाविक है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा है कि प्रदेश में शराब में 5,000 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य में एक तरफ से शराबबंदी की मांग महिलाएं कर रही हैं, तो उत्तराखंड देवभूमि है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि वह प्रदेश में शराब को बंद करेंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार इस तरह के लक्ष्य तय कर रही है, ये समझ से परे है। शराब से वसूली धनराशि राज्य की महिलाओं या फिर राज्य के महत्वपूर्ण काम में लगनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 5,000 करोड़ रुपए का वसूली का जो लक्ष्य दिया है, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम आस्ते आस्ते शराबबंदी की ओर अग्रसर होंगे, लेकिन जिस प्रकार से ये लक्ष्य दे रहे हैं 5,000 करोड़ रुपए का, उससे तो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता। ये देवभूमि के अंदर पूरे शराब का संचालन बखूबी करना चाहते हैं। ये आस्ते आस्ते शराबबंदी की बात जो इन्होंने कही थी, वो लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। आज प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रदेशों से दुनिया भर की शराब आ रही है यहाँ पर, लेकिन आबकारी महकमा उसको रोकने में बिल्कुल नाकाम साबित हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल की पौड़ी में आयोजित पत्रकार वार्ता में उक्रांत के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत, केंद्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ आशीष नेगो ने, कार्यकारी अध्यक्ष आनंद प्रकाश जुयाल तथा अन्य पदाधिकारियों ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ी समाज के अपमान के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की भावी रणनीति के संबंध में बताया। उन्होंने कहा कि आगामी 10 मार्च को प्रदेश में सभी विधायकों के आवास पर घेराव किया जाएगा। पूरे उत्तराखंड समाज और वहां के मूल निवासियों को इस तरह के वक्तव्य देने वाले चाहे किसी पद पर भी बैठे हो, उनका विरोध होना चाहिए। कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल यहां के मूल निवासियों को भी जो भी क्षति पहुंचने की कोशिश करेगा, उसका विरोध करेगा। तो युवा प्रकोष्ठ, केंद्रीय युवा प्रकोष्ठ उत्तराखंड क्रांति दल युवा इसकी जिम्मेदारी लेता है कि आक्रोश फिर हम अपने हिसाब से तय करेंगे और हमारा इतिहास आप सभी लोगों को पता है। कम से कम इस बयान पर हम चुप नहीं रहेंगे। हमने बलिदानों के बाद यह प्रदेश बनाया है और बलिदान लेने से हम कतराते नहीं। तो ये चेतावनी है पूरी सत्ताधारियों को, उन मित्र विपक्षों को। बहुत लंबी लड़ाई के बाद, 42 शहादतों के बाद, एक बड़े जन आंदोलन के बाद एक राज्य मिला है और उस राज्य में आज ये हालत हो गई कि जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष करा, लड़ाई लड़ी, आज उन्हीं को एक कैबिनेट मंत्री हो, वो भी प्रदेश के सदन में जहां से सब कुछ तय होता, वहां से सबके सामने गाली दे रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है उत्तराखंड के लिए। और ये भी इससे और भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक खुशहाल सिंह भुटोला उसका प्रतिरोध करते हैं और विरोध करते हैं। लगभग सिंह भुटोला उसका विरोध करते हैं और बाकी बड़ा तो विधायक जो चुपचाप बैठे। मुझे प्रेमचंद अग्रवाल अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति पहले था, जिस आदमी ने अकूत संपत्ति 25 साल में लोगों ने विकास कराया, इन्होंने अपने संपत्ति ली। कौड़ियाला में होटल बन रही है,
शिवपुरी में होटल में और जगह चलते ये भ्रष्टाचारी व्यक्ति है और हमारे लोगों की सरलता का नाजायज पता था। आज उसने सदन जैसी गैरमय सदन से पहाड़ियों को गाली दी है और ये तो पूरा उत्तराखंड राम मंदिर उसको उसकी तो वो जाएगी मंत्री पद भी जाएगी। हम औरों को भी चुनौती देना चाहते हैं, जो अन्य लोग हैं, अगर प्रेमचंद अग्रवाल का अनुसरण किया तो हमारे युवा, हमारे उत्तराखंड के लोग उनका मुंह काला करेंगे और चैन से नहीं लगेंगे। हमारा उड़ाना उनके साथ भी है जो मैदानी क्षेत्र के विधायक हैं। उत्तराखंड में कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट ने प्रदेश में कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मुहर लगा दी है। अब कर्मचारी इस फैसले के सामने आते ही इसका विरोध करने लगे हैं। कर्मचारी संगठन ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। पूर्व में केंद्रीय कैबिनेट में पास होने के बाद इसका लाभ केवल केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा था, लेकिन अब उत्तराखंड में भी इसे विकल्प के तौर पर लिया जा सकेगा। हालांकि कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार उनके केवल ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू करे। जहाँ तक आप यूपीएस की बात कर रहे हैं, सुविधा सरकार ने दी है, क्योंकि जो कर्मचारी संगठन है हमारे जो इस आंदोलन को लड़ रहे हैं, उनकी एकमात्र ये मांग है कि हमें ओपीएस पुरानी पेंशन योजना है का लाभ दिया जाए। और उत्तराखंड में अप्रैल महीने में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। वहीं 2027 को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें सबसे पहले कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने के लिए एससी विभाग ने अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजू महर्षि ने कहा है कि कांग्रेस के एसपी प्रकोष्ठ से मदन लाल की अध्यक्ष बनाने से संगठन को जो मजबूती मिलेगी वो मदन लाल देहरादून के टीपीएस कॉलेज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश के एससी विभाग के अध्यक्ष बनने पर मदन लाल ने कहा है कि कांग्रेस की नीतियों को लोगों के बीच ले जाएंगे और आगामी चुनाव में संगठन को मजबूती करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जो अध्यक्ष है वो हमारे मदन लाल जी, हमारे बहुत ही पुराने साथी और बहुत ही सक्रिय, हमेशा सक्रियता से इन्होंने काम किया। ये डीबीएस कॉलेज के देहरादून के हमारा एक महाविद्यालय है उसके अध्यक्ष रहे और ये लगातार जो है जन सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही में जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। उनके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आप जानते हैं कि आज पूरे देश भर में बदलाव का एक बायर है। उस बदलाव के बायर में अगर मैं बात करता हूं, अपने दलित समाज की बात करता हूं, मैं अकलितों की बात करता हूं, मैं पिछड़ों की बात करता हूं, क्योंकि इन तमाम वर्गों हमने काम किया है और आज बदस्तूर जारी है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राम महारैली के गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने बड़ा आह्वान किया है। पहाड़ी स्वाभिमान रैली सबको गैर सैट चलो रैली में शामिल होने की अपील की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे के दौरान उत्तराखंड में प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से बर्खास्त करने की स्वर में मांग उठी। दगड़ियों नमस्कार, जय बद्री केदार। गैरसैंण और आसपास की क्षेत्रीय जनता रामलीला मैदान गैरसैंण में पहाड़ी स्वाभिमान रैली को आयोजन करनी चाह। ई रैली में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का पहाड़ विरोधी बयान पर आक्रोशित पहाड़ी समाज मंत्री का त्याग पत्र की मांग उठा ली। सभी लोगों से निवेदन चाह कि पहाड़ी स्वाभिमान रैली में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकी अपनी पुरजोर मांग उत्तराखंड शासन प्रशासन तक पहुंचावा और स्वाभिमान बचावा।
अल्मोड़ा जिला प्रशासन की पहल पर युवाओं में नशे की प्रवृत्ति रोकने के उद्देश्य से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की कसरत तेज कर दी गई है। शीघ्र ही ये केंद्र बनने के बाद यहां के नशे की गिरफ्त में आए लोगों को फायदा मिलेगा। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सीपी भय सोड़ा ने बताया है कि पहाड़ में नशे के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र बनाया जा रहा है और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज राज्य का पहला कॉलेज है जहां यह सेंटर स्थापित होगा। तो नशा मुक्त केंद्र खोलने की देखिए कवायद तेज हो गई है और जिससे कि नशे की गिरफ्त में आए लोगों को इससे फायदा जरूर होता हुआ नजर आएगा। जहां आपको बताते चले कि अल्मोड़ा जिला प्रशासन की ये सबसे अच्छी पहल बताई जा रही है। सीमांत जिला मुख्यालय चमोली के चाइना बॉर्डर पर गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जाने वाला पुल भूस्खलन से ध्वस्त हो गया है और ऐसे में साथ ही इस घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। बुधवार सुबह गोविंद घाट में हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने वाला मुख्य पुल चट्टान का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने से ध्वस्त हो गया है। पुल ध्वस्त होने से पुलना, घांघरिया, भ्यूंडार, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो गई है। वहीं दर्जनों वाहन अलकनंदा नदी के पार फंस गए हैं और वहीं चमोली के गोविंद घाट में हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाला एकमात्र मोटर पुल भूस्खलन से ध्वस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरने से पुल को काफी नुकसान पहुंचा है। पुल क्षतिग्रस्त होने से पुल का लोकपाल घाटी का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय समेत देश दुनिया से कट गया है। लैंडस्लाइड हुआ है गोविंद घाट एरिया में, जिससे कि पीडब्ल्यूडी का ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है और आने जाने का जो रास्ता था वो बंद हो गया है। तो वहां फिलहाल अभी यात्रा नहीं है, वो मई में स्टार्ट होगी। लेकिन पुलना गांव वहां पे है जिसमें करीब 200 से 250 लोग निवासरत हैं। तो प्रशासन की टीम सभी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स के साथ मौके पर रवाना हो गई है। तो प्राथमिकता ये है कि पहले जो हमारे विलेजर्स हैं उनको कोई पैदल मार्ग हम एस्टेब्लिश करवा के दे दें। धार्मिक त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था और आपसी सौहार्द बनाए रखना प्रशासन और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। होली और रमजान जैसे पर्वों के दौरान शांति व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाती है, क्योंकि इन अवसरों पर असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें और भड़काऊ सामग्री फैलाने के प्रयास भी कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं और इन्हीं सभी संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कोटद्वार में पुलिस प्रशासन ने पीस कमेटी की बैठक आयोजित की है। हमेशा की तरह हुई है, लेकिन इस बार अच्छा ये हुआ जो हमारी अधिकारी महोदया आई हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सबको समझाया है और किसी भी धर्म की तरफ से कोई विरोधाभास नहीं आया। सबने यही कहा है कि रमजान का महीना चल रहा है और इसी में होली भी आनी है और खास करके उस दिन जुमे का दिन है, तो सब वहां से जो है खुश होकर गए कि हम सब मिलजुल के आराम से होली का त्योहार भी मनाएंगे और अपना जुमे का पर्व भी मनाएंगे। ये जो है सभी से आग्रह किया गया और व्यापारियों के साथ भी बैठक की गई। व्यापार मंडल के लोग भी उसमें आए थे, शामिल हुए थे और सभी से अतिक्रमण के संबंध में भी बात की गई। रंगों का जो मतलब जो क्वालिटी होगी वो अच्छी हो और जबरदस्ती कोई किसी पर रंग न फेंके, शांति बनाए रखें, एक दूसरे की भावनाओं का कद्र रखें, ख्याल रखें और महिलाओं के साथ अभद्रता न करें। नशे को लेकर विशेष हमारा फोकस रहेगा कि नशे के साथ होली न खेलें, कि पहले नशा कई लोग ले लेते हैं और फिर उसके बाद होली खेलते हैं, तो ये बहुत ही गलत है और इसमें कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब जनता को राहत पहुंचाने के लिए प्रत्येक शहर में प्रधानमंत्री जन औषधालय केंद्र खुलवाए हैं ताकि जनता को सबसे जो है सस्ते रेट पर दवाइयां उपलब्ध हो सके। लेकिन कुछ लोग केंद्र सरकार की योजनाओं पर
पलिता लगा रहे हैं। और वही आपको बता दें कि मामला उधम सिंह नगर के जसपुर सीएसपी के केंद्र परिसर की है, जहां पर प्रधानमंत्री जन औषधालय केंद्र में जसपुर एसडीएम अचतर सिंह चौहान ने अनियमितताओं की शिकायत पर यहां पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मेडिकल में एक्सपायरी दवाइयां पाई गई हैं, जिस पर मेडिकल के आधे पार्ट को सील कर दिया गया है। साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर को सूचना देकर अग्रिम कार्रवाई की गई है। सीएससी जसपुर है, वहाँ पे जन औषधि केंद्र चल रहा है, उसका औचक निरीक्षण किया गया तो उसमें कुछ एक्सपायरी जो डेट की दवाएं हैं वो पाई गई थी, जिसके क्रम में उसके एक भाग को सीज किया गया है और उसकी जो पूरी जांच के लिए कल ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाया गया है, तो फिर विशेष जांच उनके स्तर से कराई जाएगी। और उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज होने लगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इशारों में कैबिनेट विस्तार की पुष्टि की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि किसी भी वक्त कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बीते 10 दिनों में जिस तरह से उत्तराखंड की राजनीति में नेताओं के अलग अलग बयान आए हैं, उसमें प्रदेश की राजनीति का पूरा माहौल ही बदल दिया है, क्योंकि प्रदर्शन में जगह जगह नेताओं के इन बयानों का विरोध हो रहा है, जिससे बीजेपी को भी इस विषय पर गंभीरता से सोचना पड़ रहा है। देखिए, मेरी बातचीत हो चुकी है। अब केंद्र इस विषय को संज्ञान लेगा। केंद्र को ही सब प्रकार का निर्णय करने होते हैं, इसलिए किसको रखना हटाना ये विषय केंद्र का, उस पर मुझे बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करना। मैंने क्या किया, केंद्र हर विषय का संज्ञान लेता है, क्या करना है क्या नहीं करना उसका डिसीजन केंद्र द्वारा किया जाएगा। हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार निश्चित रूप से कभी भी हो सकता है। राज्य में नर्सिंग अधिकारियों के 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए नर्सिंग महासंघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि वर्षवार 3000 नर्सिंग अधिकारियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया और अभी तक 3000 में से 1500 लोगों ने नियुक्ति पाली है। 10 अप्रैल से पहले सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। और वही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि नर्सिंग अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर नियुक्ति दे दी जाएगी और इन सभी नर्सिंग अधिकारियों को प्रदेश के 5 राजकीय मेडिकल कॉलेजों और राजकीय कैंसर संस्थान हल्द्वानी में रिक्त पदों के सापेक्ष तैयार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग और अधिकारियों के स्वीकृति पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिनमें राजकीय मेडिकल कॉलेज में देहरादून में 323, हल्द्वानी में 320, रुद्रपुर में 310, अल्मोड़ा में 207 और श्रीनगर में 300 पद शामिल हैं। इस प्रकार राजकीय कैंसर संस्थान हल्द्वानी में 64 पर स्वीकृति है। लगभग 3000 नर्सिंग में पद निकाले गए थे, जिसमें से 1500 लोगों ने अभी तक नियुक्ति पाली है। और मैंने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम ये जो 1500 लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं उनकी नियुक्ति पत्र देने के हमने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम नियुक्ति पत्र देंगे, ताकि 10 अप्रैल से पहले सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत अच्छे अब हो गए हैं, क्योंकि वहाँ 100% अब नर्सिंग स्टाफ आ गया है। अब ये जो 1500 लोग जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं मेडिकल कॉलेजों में। तो मेडिकल कॉलेजों में चूंकि लोड बहुत है आजकल, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारा नर्सिंग स्टाफ जब पहुंचेगा वहां तो बहुत अच्छी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और मैं इन सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने आज यहाँ पे एक स्वागत कार्यक्रम रखा था और सब लोग बहुत खुश हैं कि पहली बार जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा 3000 लोगों को हमने रोजगार दिया है, नर्सिंग अधिकारियों को, और वर्षवार दिया है। सारा भविष्य टिका है। और मैंने छात्रों से बातचीत करते हुए कहा कि यदि आप शोध में जाना चाहते हैं मास्टर्स के बाद, और इस मास्टर्स उपाधि के बाद आप जो हमारी नेट का एग्जाम होता है आप उसको अपने सब्जेक्ट में क्लियर करिए, किसी और सब्जेक्ट में क्लियर करिए, और उसके बाद विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो शोध की सुविधा दी गई है उसमें आप आइए। और बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो राष्ट्रीय ये ओपन यूनिवर्सिटी से आते हैं और उसके बाद शोध करके बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो जॉब में अपना जॉब नहीं छोड़ना चाहते, जॉब छोड़ना चाहते हैं और शोध में आना चाहते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये जिस भी एरिया में जाएंगे बहुत अच्छा करेंगे और 2047 के जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसमें हम सब लोग साथ चलें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।